नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं अंकित एंड वेलकम बैक टू एपिक ट्रैवल स्टोरीज। आज के वीडियो में हम विजिट कर रहे हैं मुंबई जू, जिसे बाइकला जू और रानी बाग जू के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इस जू का असली नाम वीर माता जीजाबाई बोटैनिकल उद्यान और जू है। शुरुआत में इसका नाम विक्टोरिया गार्डन था, जिसे रानी विक्टोरिया की याद में बनाया गया था। आज ये छत्रपति शिवाजी महाराज की माता वीर माता जीजाबाई को समर्पित है। जू का एंट्रेंस काफी खूबसूरत बनाया गया है, जहां आपको वाइल्ड एनिमल्स के स्टैचूज और मैन मेड वाटरफॉल देखने को मिल जाते हैं। साथ में ही है एक बड़ा सा टैप जिससे प्लास्टिक बॉटल्स निकल रही है, जो कि एनवायरनमेंट को प्लास्टिक फ्री रखने के लिए जनता को एक मैसेज देता है। बाइकला जू के टिकट प्राइसेस काफी नॉमिनल है। बच्चों के 25 रुपए, एडल्ट के 50 रुपए और पूरी फैमिली सिर्फ 100 रुपए में इस जू को घूम सकती है। 1861 में स्थापित ये भारत के सबसे पुराने चिड़ियाघरों में से एक है और मुंबई का इकलौता चिड़ियाघर भी। इसीलिए आपको इसके कुछ बिल्डिंग्स और गेट का आर्किटेक्चर विक्टोरियन स्टाइल का देखने को मिलता है और अंदर प्लास्टिक का बोतल ले जाना सख्त मना है। आ जाओ, हो गया। भैया पानी पीना है। यहाँ आते ही सबसे पहले महसूस होती है ताजगी। रानी बाग सिर्फ जानवरों का घर नहीं बल्कि एक विशाल बोटैनिकल गार्डन भी है। करीब 50-60 एकड़ में फैला ये चिड़ियाघर, यहाँ 3000 से भी ज्यादा पेड़ और 800 से भी ज्यादा पौधे हैं। बैनियन, बाओवाओ, पाम, रंग बिरंगे फूलों की झाड़ियाँ, ये पेड़ सिर्फ न छाया देते हैं बल्कि मुंबई जैसे शहर में शुद्ध हवा का भी इम्पोर्टेंट सोर्स है। सबसे पहला एनिमल एनक्लोजर हमें स्लॉथ बेयर का दिखता है, जिसके बाहर एक फोटोशूट पॉइंट है जहां आप जंगल बुक के कैरेक्टर्स जैसे मोगली, बलू वगैरह के साथ आप पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हो। पहले बाड़े में हम 2 स्लॉथ बेयर्स को देखते हैं। स्लॉथ बेयर को हिंदी में रीछ भी बोला जाता है। यहाँ 330 से ज्यादा जानवर और पक्षी रहते हैं। हाथी, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिरन, भालू, हाइना, भेड़िया, नीलगाय और भी बहुत कुछ। बड़ी बड़ी बिल्लियों के लिए खास बाड़े बनाए गए हैं और जू को फोटोजेनिक लुक देने के लिए दीवारों पे बहुत सुंदर म्यूरल, स्टैचूज और पेंटिंग्स भी बनाई गई है। बेयर के बाद हम पहुंच जाते हैं टाइगर एनक्लोजर पे। वो देखो, टाइगर उल्टा लेट के मजे ले रहा है। टाइगर एनक्लोजर में बने ब्रिटिश विक्टोरियन स्ट्रक्चर्स, नक्काशीदार खंबे आपको पुराने राजमहलों की याद दिलाते हैं और बाघों के इस घर को एक शाही एहसास भी देते हैं। अंदर बना है एक सुंदर सा झरना जिसकी कलकल करती धाराएं बाघों के लिए ताजगी और दर्शकों के लिए मंत्रमुग्ध कर देने वाला दृश्य बनाती है। झरने के पास बना साफ सुथरा स्वच्छ तालाब, जिसमें बाघ जब मस्ती से तैरते हैं या पानी पीते हैं तो वो दृश्य किसी परी कथा जैसा लगता है। अगर आप लकी हो तो यहाँ के बाघ आपको आपस में मस्ती करते हुए भी दिख जाएंगे। ये बाड़ा सिर्फ एक साधारण बाड़ा नहीं बल्कि यहाँ का आर्किटेक्चर और नेचुरल ब्यूटी इसे जादुई बना देता है।
बिग कैट्स की बात हो ही रही है तो आपको यहाँ तेंदुआ यानी लेपर्ड भी देखने को मिल जाएगा। अगला एनक्लोजर आता है हिप्पोपोटेमस का। बहुत तेज गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से सारे हिप्पो पानी में घुसे हुए हैं, बट उनमें से एक हिप्पो अपना बड़ा सा जबड़ा खोल के हमें हेलो भी बोलता है। जू में आपको इंडियन एलिफेंट भी देखने को मिल जाएगा। बंदरों के लिए काफी बड़े बड़े केजेस बनाए गए हैं, जहां आमने सामने खड़े होकर बंदर और इंसान एक दूसरे को घूरते रहते हैं। जू के अंदर अगर आपको भूख लगे तो खाने पीने के लिए कैफे वाइल्ड मिल जाएगा आपको। यहाँ अगर आपको पानी या जूस नहीं खरीदना चाहते तो ठंडे पानी का वाटर कूलर्स भी मिल जाएगा। फिर हम आ जाते हैं डियर एनक्लोजर के पास, जहां हमें देखने को मिलता है चीतल, जिसे स्पॉटेड डियर भी कहते हैं, और हम देखते हैं सांबर डियर, जो कि हिरणों के बड़े प्रजातियों में से एक है। रानी बाग जू का लैंडस्केप बहुत ही प्यारा है। बड़े बड़े गार्डन्स के बैकड्रॉप में मुंबई के स्काई स्क्रेपर्स बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में। क्या आप जानते हैं मुंबई में पेंगुइन भी रहते हैं? यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है हम्बोल्ट पेंगुइन एनक्लोजर। साउथ कोरिया के सियोल से लाए गए 7 पेंगुइन के लिए यहाँ खास तापमान नियंत्रित घर बनाया गया है, जहाँ आप उन्हें तैरते और खेलते हुए भी देख सकते हैं। इनकी देखभाल के लिए डॉक्टर, सीसीटीवी, एयर सर्कुलेशन का पूरा ध्यान रखा जाता है। मेरे ख्याल से ये इंडिया का इकलौता जू है जहाँ पेंगुइन्स आप देख सकते हैं। अगर आपका अंटार्कटिका जाके पेंगुइन्स देखने का बजट नहीं है तो मात्र 50 रुपए में आप रेयर पेंगुइन बर्ड्स को मन भर के देख सकते हैं आप। ये चिड़ियाघर सिर्फ मनोरंजन का स्थान नहीं बल्कि संरक्षण और शिक्षा का भी केंद्र है। यहाँ जानवरों की देखभाल, प्रजनन और संरक्षण के लिए कई प्रयास किए जाते हैं। बाइकला जू में आपको ऐसी भी वाइल्ड लाइफ दिख जाएगी जो पिंजरों से आजाद यहाँ के गार्डन्स में घूमती है, जैसे कि ये नेवला, इंग्लिश में हम इसे मोंगूस भी कहते हैं। ये देखो दोस्तों, कैनन बॉल ट्री। इसका फल कैनन बॉल यानी तोप के गोले जैसा बड़ा होता है और इसका फूल किसी एलियन जैसा दिखने में लगता है। हालांकि ये जू 165 साल पुराना है। यहाँ कुछ पेड़ों की उम्र 500 साल से भी ज्यादा है, जिन्हें अलग अलग देशों से लाके यहाँ लगाया गया है।
यहाँ बच्चों के लिए प्लेग्राउंड भी है और भीड़ देख के आप समझ ही सकते हैं कि कितने लोग डेली इस जू को विजिट करते हैं। मुंबईकरों के लिए रानी बाग एक पसंदीदा जगह है जहाँ परिवार पिकनिक मनाते हैं, बच्चे खेलते हैं और हर कोई प्रकृति के साथ जुड़ जाता है। और यहाँ कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आपको पूरी इंडिया में कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। फिर हम पहुंचते हैं बर्ड एनक्लोजर पे, जहां आपको वाटर बर्ड्स और एग्जॉटिक बर्ड्स देखने को मिलेंगे, जैसे ग्रेट हॉर्नबिल, पैरट्स के अलग अलग स्पीशीज वगैरह वगैरह। बर्ड एनक्लोजर के पास ही है रेप्टाइल हाउस, जहां आपको घड़ियाल, क्रोकोडाइल और टर्टल के अलग अलग स्पीशीज देखने को मिलते हैं। के लिए लाइट्स भी लगा रखी हैं। यहाँ कोने में भी है। दोस्तों, ये स्टैचू माता जीजाबाई का नन्हे शिवाजी के साथ बनाया गया है। वो मराठों की रानी थी, इसीलिए इस जगह को रानी बाग भी कहा जाता है। ये देखो दोस्तों, बहुत दिनों बाद छुई मुई का पौधा देखा है। इसे इंग्लिश में टच मी नॉट प्लांट भी कहा जाता है। अब समय आ चुका है जू से बाहर निकलने का। बाहर जाते हुए आपको किंग एडवर्ड VII का स्टैचू भी दिखेगा। उम्मीद करता हूँ आप सबको जू का ये टूर पसंद आया होगा और ऐसे ही ट्रैवल एंड वाइल्ड लाइफ वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें एपिक ट्रैवल स्टोरीज को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको राम राम, हर हर महादेव।